आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज भी हम परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे। हमें लूका सुसमाचार 8 अध्याय उसका 40 से लेके हमें 40 से लेके 42, हमें प्रेज द लॉर्ड 40 से लेके 42, लूका सुसमाचार 8 अध्याय 40 से लेके 42 तक। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में आयर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़े थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह लौट कर आया, बड़ी आनंद के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। उस समय याइरोस करके एक आराधनालय का सरदार एक एप्लीकेशन लिख के यीशु को दिया। उस एप्लीकेशन में यही लिखा था, यीशु मेरा घर में मेरा बेटी मरण की अवस्था में है, तू उधर आके उसको उठाने का। AD 60 में लूक नाम का एक व्यक्ति, इस बाइबल में 40 से अधिक लोग, वास्तव में बाइबल जो लिखा गया है ये सब यहूदी है, परंतु उनमें से 40 लोगों में से एक ही व्यक्ति है जाति कहलाने वाला, वो लूका है। लूका जाति है, लूका यहूदी नहीं है। पर उन्होंने वास्तव में एक वैद्य है, इसलिए हर एक बात सूक्ष्मता से देख के सब कुछ लिखने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। एक डॉक्टर यानी एक वैद्य हर बात वास्तव में हमारे से आंख बंद करके नहीं करते, हर बात सूक्ष्मता से हमें हर एक बातों को चेक करके प्रेज हर बात सूक्ष्मता से लिखते हैं। उनमें से प्रेज एक व्यक्ति है अपना लूक एक वैद्य है। यही व्यक्ति वास्तव में हमें प्रेरितों की किताब में लिखा है। तो 2 किताब वास्तव में लूक के द्वारा प्रेज लॉर्ड बाइबल में स्थान होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। 24 अध्याय हमें वास्तव में हमें इस किताब में है, सुसमाचार में है 24 अध्याय। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वास्तव में लूका सुसमाचार 8 अध्याय। वो महत्वपूर्ण बोलने के कारण प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह ने क्या किया और यीशु मसीह के लोग क्या करना चाहिए, ये दोनों की बातों में प्रेज लॉर्ड इधर लिखा गया हुआ एक अध्याय है। उसका पहला हमें 8 अध्याय का कम से कम 1 से लेके 3 वाक्य तक यीशु मसीह इधर उधर चल के हमें प्रचार करने लगा। हमें प्रेज द लॉर्ड शुरुआत यही लिखा ना, पढ़ने के समय नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रभोजन है, हमें बिल्कुल समय नहीं आज जल्दी 7 प्रेज द लॉर्ड हमें 7:10 मुझे खत्म करना है, मेरे पास केवल 40 मिनट है। इसी तरह लिखा गया है 1 से लेकर 3 वाक्य में यीशु मसीह वास्तव में हर जगह में घूमकर हमें समाचार सुनाया। जो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह ने किया गया वह जैसा वो व्यक्ति करते हैं, मैं उनको वादा करता हूं उसका मिनिस्ट्री ये जगह में नहीं, उनका मिनिस्ट्री वास्तव में हर जगह में फैलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा है कि एक शुरू की वहां रहते, चलो क्यों? क्योंकि वो लोग इधर उधर सब जाना नहीं चाहते, जितना मिला ना काफी है इससे आगे बढ़ सकता है, उनका भोजन भी हो जाएगा, हमें लोगों की परिचलोड़ नो परमेश्वर इसी बातों में हमें बिल्कुल आशीष नहीं करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। अगर प्रभु की आशीष बोले तो आप ये मत सोचना एक भौतिक आशीष, नो, प्रवेश मती बोलने वाला आशीष वास्तव में आत्मा का द्वारा है। आत्मा ने हमेशा प्रेज लॉर्ड प्रभु से विनती करने वाला बात है। प्रेज लॉर्ड ये बदलापुर का एक 10% मेरा हाथ में दे दे। 10% बोले तो दशांश नहीं, 10% लोग
मैं विश्वास करता हूं कम से कम 8 से लेकर 10 लाख लोग तो बदलापुर में 29 गांव है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें से 10% लोग मेरे हाथ में सौंपे प्रभु। मैं कभी कभी इस बदलापुर रेलवे स्टेशन में हमें सुबह का ट्रेन पकड़ने के लोग जैसा मट्टी डाले तो नीचे नहीं गिरेगा, इतना तक लोग देखने का वक्त ऐसी लालसा से लोगों को देखते। मैं ये सच बोल रहा हूं, मैं लालसा से प्रभु ये सबको पकड़ के मेरे हाथ में सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यही किया। 1 से लेकर 3 वाक्य यही कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर जगह में घूम फिर के वास्तव में सेवा किया, प्रभु का समाचार सच्चाई को हमें यीशु मसीह ने सुनाया। उसके बाद यीशु मसीह 4 से लेकर 15 वाक्य सुनाने वाला वचन किस तरीके से लोगों में क्रिया करता है उसके बारे में लिखा है ना। बोने वाला बोते गया, कुछ गिरा सड़कों में, कौवा के लेके खा के गया, कुछ गिरा पत्थर के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, मूल ज्यादा नहीं था गहराई का, प्रेज़ सूख गया। कुछ गिरा वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, किधर? आमीन, कांटे के बीच में। हमें दुनिया की, प्रेज़ द लॉर्ड, लालच, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद आमीन जो बोलने वाला और चीजों के कारण, इस तरीके से 2 बात उधर थोड़ा पहले 14 वाक्य तरफ पढ़ेंगे। ये सब हमारे लिए एप्लीकेशन है, हमारे लिए वास्तव में ये लागू हो जाते हैं हमारे जीवन में। ये 14 वाक्य हम सब वास्तव में पत्थर के ऊपर गिरा नहीं, पत्थर के ऊपर गिरना तो इतना तो नहीं आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये वास्तव में आमीन सड़कों में भी नहीं गिरा, फिर एक किधर गिरा करके आज पता चलेगा। हम सब ये तीसरा अवस्था में रहने वाले लोग, किधर? कांटे के बीच में। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। जो झाड़ियों में गिरा यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में, जीवन के सुख विलास में। 14 वाक्य। ये जो वाक्य है वास्तव में हमारी जिंदगी में काम करते हैं। हम हर एक विश्वासियों में ये पाले किधर गिरा? हमें सड़कों में गिरा, दूसरा किधर गिरा? पत्थर के ऊपर गिरा, पर तीसरा किधर गिरा? कांटे के बीच में। उसका 3 अमाबत्ता कांटे के बीच में, एक धन की धोखा, दूसरा और जीवन के सुख विलास में। जीवन के सुख विलास, अपने सुख के लिए परमेश्वर की रिश्ता को भी, परमेश्वर के वचन को भी हमें वास्तव में टुकरा के जीना वाला जिंदगी, अपने सुख के लिए, अपने बातों के पकड़ने के लिए, अपने बात, मैंने जो बोला बात पक्का है, मैं उसमें से हिलेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पकड़ा हुआ वो खरगोश को ना, उसको 3 सींग है, मैं बिल्कुल बदलेगा नहीं। तू कुछ भी बोले तो मैं बदलने वाला नहीं। आमीन, है ना। मैंने पकड़ा हुआ खरगोश को सींग है क्या? हाँ, वो नहीं, मैंने पकड़ा हुआ खरगोश को 3 सींग है। इनमें से बिल्कुल एक करके कभी मैं नीचे नहीं आने वाला। ऐसा कुछ लोग अपने बातों के कारण घर बैठे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ लोग है, इनका किधर गिरा वचन? कांटों के बीच में गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तीसरा जो बात बोला गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा बात जो बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात है उस वचन के द्वारा मिला गया वह प्रकाशन, वो प्रकाश कदापि ढके नहीं रखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात कहता है 16 वाक्य, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम कदापि, तू जो वचन के द्वारा मिला वह प्रकाशन कदापि ढके नहीं रखने का ढके। फिर क्या करने का? खुला करने का। हर एक व्यक्ति को वास्तव में वो प्रकाश दिखने का, हर व्यक्ति को जाके बोलने का। हमें जो कुछ आप बोल सकता है अपना पड़ोसी को, अपना दोस्त को, अपना रिश्तेदारों को, जिसको बोल सकता है बिना शेम, बिल्कुल शर्म नहीं होने का इस बात को बोलने के लिए, बोलने का। बहुत सारे लोगों को शर्म आते हैं वास्तव में हमें यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने के लिए। अपने पाया हुआ प्रकाशन दूसरे को बांटने के लिए क्यों शर्म होना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कदापि शर्म नहीं होना, हमें कदापि ढके नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात कहता है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, 16वां वाक्य, उसमें कदापि कोई जो हमारी जिंदगी में हमने रखा गया वह रिश्ता, चाहे पति हो, पत्नी हो,
हमें पिताजी हो, माताजी हो, हमें बच्चा हो, प्रेज लो, कोई भी सास हो, हमें शत्रु हो, कोई भी हो, घर में रिश्ता सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। किसी को अपना पति, कौन सी पति है? पति परमेश्वर ना, लाख मारने के टाइम पता चलेगा परमेश्वर कहां से आया, पति परमेश्वर। आमीन। परंतु एक बात समझने का, आपका हर एक रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा। मैंने एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं उस वाक्य, वो शब्द मेरे पत्नी ने एक बार बोला, मैं वास्तव में हमें बाकी आर्थिक पुरुषों से मैं तुझे प्रेम करता हूं। आज मुझे बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दुनिया के सारा पुरुषों को प्रेम करता है वो, और उनसे अधिक मुझे। अच्छा हो गया मैंने उनको झापड़े नहीं दिया। वो समझ के बोला क्या, इसी बोला क्या, मुझे नहीं मालूम, परंतु बोला जरूर। भाई चलो, मेरी कहने की मतलब ऐसा नहीं, मैं सबसे ज्यादा यीशु को प्रेम करता हूं और आपसे यीशु मसीह के द्वारा करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए था। हमारा हर एक रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? यीशु मसीह के द्वारा जो छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर जो प्रेम है, वो प्रेम कदापि स्थिर नहीं होता। आमीन। प्रेज चलो, वो प्रेम बढ़ते रहेगा। प्रेज चलो, आज आपको देखेगा, प्रेज चलो, दूसरी बात वो सुंदर देखेगा उनको, यीशु मसीह के द्वारा जो देखेगा वो बदलेगा नहीं। जैसे प्रभु का दास ने वास्तव में हमें सैटरडे एक वचन सुनाया था, दूसरे इतिहास 20 अध्याय का 20 वाक्य, हम जरा फिर से वो पढ़ना शुरू करें। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो, तब तुम स्थिर रहोगे, स्थिर होगा। अगर वो विश्वास का दोबारा ही तेरा प्रेम होगा, बाकी लोगों को वो प्रेम में कदापि मिलावट नहीं होते। यीशु मसीह के द्वारा निकलने वाला प्रेम हमें कदापि मिलावट नहीं होते। बाकी यीशु मसीह के बाजू में रख के करने वाला हर एक प्रेम में प्रेज द लॉर्ड मिलावट है, पर यीशु मसीह के द्वारा करने वाला प्रेम को कोई मिलावट नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में हमें स्थिर रहेगा, ऐसा प्रभु का वचन में हम पढ़ा है। उसका 5वां वाक्य कहता है, प्राप्त किया वह विश्वास प्रवृत्ति के द्वारा करके दिखाने का। यह बात कहता है 22 से लेकर 25 वाक्य, मैं पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 जो वाक्य है, 6 जो बात है, हम जो लोग वास्तविक के बीच में शैतान की हमें बात जिनके जीवन में हुआ है, उनको दूर करने के लिए शक्ति भी रखने का ये बातें 26 से लेकर 39 वाक्य में लिखा है। ये सब कुछ कदमों के यीशु लौट कर आया, ये वाक्य हमने शुरू किया। ये सब कुछ कदमों के यीशु लौट कर आया, तब क्या हुआ करके पढ़ा है? जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को कौन पसंद नहीं करते? ऐसा कोई है यीशु मसीह को पसंद नहीं करते? यह दुनिया का शत्रु तक वास्तव में यीशु मसीह को प्रेम करता है। ये दुनिया का हर एक लोग यीशु मसीह को प्रेम करता है। हमें झुंड में आके यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ लोग कुछ न कुछ करते रहता है, पर इंडिविजुअल जाके अगर व्यक्ति को अंदर आत्मा में जाके पूछेगा, वो खुद बोलेगा वो यीशु उसका जैसा पवित्र, उसका जैसा निर्दोष, उसका जैसा, पर उसकी गुणगान यही मैं गाता हूं। पहला पत्र 2 अध्याय का 22 वाक्य में, वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, उनके मुंह में कोई छल की बात नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़ के सुनाया आज तलोजम यीशु वाक्य लिया था मैंने, पहला पत्र 2 अध्याय का 22 वाक्य। वो गाली सुनकर न तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई छल की बात आ गया। वह गाली सुनकर, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली नहीं दी, और दुख उठा के किसी को भी धमकी नहीं देता, धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, सच्चे न्यायी का
हाथ में अपने आप को सौंपा। सौंपता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कदापि किसी को गाली सुनकर गाली नहीं दिया। हम तो क्या करते हैं, गाली एक बार बोल दिया, हम 4 गाली, डायमंड गाली बोलते, डायमंड गाली, कीमती गाली है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, नॉन वेज कीमती गाली हम पूरा सुना लेते। आमीन। झगड़ा करते, हम बहुत कुछ हम करते हैं, परंतु यीशु नहीं। तो यीशु को कौन प्रेम नहीं करते? सब लोग प्रेम करता है। यीशु मसीह को प्रेम करना में कोई जातिवाद नहीं है, सब लोग प्रेम करता है। इसलिए लिखा गया है, ये सारी शुश्रूषा करके यीशु लौट कर आया। वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग खुशी और आनंद से हुआ। आमीन। आपकी और मेरी जिंदगी में यीशु लौट कर आना चाहिए। हमारे वास्तव पूर्वावस्था प्रेज़ द लॉर्ड बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हगाई को पूछा, हगाई इस मंदिर की पहली अवस्था कैसा है, अभी देख के तुझे क्या लगता है? इस तरीके से सवाल किया हुआ हगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ना रहने वाला हमें प्रार्थना, यीशु मसीह ना रहने वाला आराधना, यीशु मसीह ना रहने वाला सारे बात वास्तव में कलीसिया में हो रहा है। यीशु मसीह ना बोला गया बात कलीसिया के अंदर हो रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब व्यक्ति लौट कर आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु बहुत आनंद हो जाते। इधर यीशु लौट कर आया उनके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का पास लौट कर आया तो भी यीशु बहुत आनंद हो जाते। लूका सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वाक्य में हम यही पढ़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। लौट कर आया हो तो पढ़ेंगे 7 वाक्य 15 का 7, उसके बाद 32। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। ऐसे लगा 32 वाक्य 15 का लूक। परंतु जब अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस जो लौट कर आते हैं उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। इसलिए हम लौट कर आने का, हमारा पूर्व अवस्था सब छोड़ के यीशु मसीह में लौट कर आने के लिए वास्तव में प्रभु चाहते हैं। अगर लौट कर आया, यीशु खुशी हो जाते हैं और सब मिल के खुश हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए लिखा गया है, याइरोस करके जो लौट कर आया, उसी टाइम एक व्यक्ति निवेदन देने के लिए उधर खड़े। उसका नाम है याइरोस। याइरोस का मतलब है प्रकाश। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। देना वाला, प्रकाश देना वाला व्यक्ति। प्रेज़। अर्थ कुछ भी हो, एक एक नाम का अर्थ रहता है। बिना अर्थ हमें देख के वास्तव में नाम मत डालना। प्रेज़ स्तोत्रम। किसी को नॉर्मली में नाम किसी का बदलता नहीं है, पर किसी का नाम अगर अभी एक व्यक्ति का एक अपना क्या बोलते हैं, नेहरू नगर जुहू में एक बहन प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के पास आया। मैं उनका नाम पूछा, प्रेज़ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कामाक्षी। मेरे मम्मी के नाम मीनाक्षी। मेरा मम्मी के नाम मीनाक्षी। मीन बोले तो मछली, अच्छी बोले तो आंख। मीनाक्षी के मतलब है मछली के जैसा आंख वाली, है ना। मछली का आंख कैसे? मछली का आंख एकदम ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मच्छी का आंख एकदम मोटा ऐसा रहता है। मीनाक्षी अच्छा नाम है। मेरे मम्मी का अच्छा नाम डाले उनके माता पिता। जुहू में नेहरू नगर में बहन का नाम है कामाक्षी। वो मेरे को बुरा लगा। कामाक्षी मतलब सेक्स आंखों में रहना वाला लड़की। कामाक्षी, उसको देख के काम आते लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। नो, वो नाम कुछ अच्छा नहीं लगते। मैंने बोला मैं तुमको एक अच्छा नाम दूं? तुमको तुम्हारा नाम का अर्थ मालूम है? मेरे को क्या मालूम अर्थ, मम्मी ने डाल दिया, मैं भी बड़ा हो गया। पर मैं एक नाम बोलूं, मैंने उनके नाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तेर। आमीन। तारा का समान एस्तेर। तब मेरी कहने की मतलब, इधर नाम तो बदलता नहीं है, इधर नाम कुछ नहीं बदलता, इधर धर्म नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता, परंतु इस तरीका से नाम माता पिता डालने के लिए सोच समझ के डालना। इनका नाम है याइरोस, प्रकाश देने वाला।
ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके निवेदन दिया। निवेदन यही है, यीशु मेरे घर में मेरा बेटी मरण की अवस्था में है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मेरे घर तक आने का और उसको उठाने का, उसको चंगा करने का। यीशु मसीह ने उस निवेदन को स्वीकार किया। अभी किस तरीका से ये प्रकाश देने वाला बन गया, ये बात आज बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा। ये किस तरीका से प्रकाश देने वाला हुआ, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है, यीशु मसीह जैसा सुना चल पड़ गया, और उनके बीच उधर उनके साथ कई लोग हैं, हजारों हजारों लोग का बात भीड़ यीशु मसीह को धक्का देता है। आमीन। इस समय इसके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड बिना निवेदन देके एक औरत आके चंगाई लूट कर गया। मुझे, मैं ऐसा ही बोलूंगा, यीशु मसीह से चंगाई लूटा। उन्होंने निवेदन नहीं दिया, इधर बाहर रोज आके निवेदन दे के इंतजार कर रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका चलते 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 एक औरत आके वास्तव में हम यीशु मसीह से चंगाई लूट कर गया। लुटा रहा था वो, हमें किस तरीके से लूटा वो बात इधर लिखा गया है। हम थोड़ा पढ़ेंगे सो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। 43 से लेकर 48। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लहू बहाने के रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे वह कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी। कोई भी वैद्य को उसको चंगा नहीं कर पाया। पीछे से आकर उसके वस्त्र के, किधर से आया? पीछे से। इसलिए मोहल्ला पीछे से आने वाला कौन है? सरदार, पीछे से आने वाला चोर। चोर आगे से नहीं आते। इतने मैंने को लूट कर गया करके मैंने शब्द को वापरा। पहली बार मैंने उस शब्दों को वापरा, पहली बार जीवन में, पहली बार इस वचन को एक लुटारा का प्रेज़ द लॉर्ड सादृश्य दिया, इसी वक्त दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो पीछे से आया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह चंगाई लूट कर चला गए हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रॉब्लम क्या है? 12 साल से लहू बहाने वाला रोग। मुझे कभी कभी ये लहू बहाने के रोग बहुत खतरनाक है। बाकी कोई भी रोग आया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड कुछ न कुछ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कर सकता है। पर तो लहू बहाने के रोग अगर आएगा, नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन की खतरा। क्यों? क्योंकि उनका अंदर का जीवन प्रतिनिमिष बाहर जाते जा रहे लहू का द्वारा। नंबर 1 उसका जिंदगी के खतरा। दूसरा, हम उसका पति उसके नजदीक नहीं आ सकते। अगर इस नियम के अनुसार देखेगा, इस्राएल में अगर किसी के लहू बहाने के रोग हुआ, लेवे की 14 अध्याय में प्रेज़ उठाना नहीं चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ऐसा हुआ, उधर लिखा गया है 1 हफ्ता तक उस स्त्री हमें वास्तव में घर से बाहर रहना चाहिए। आमीन। वो बैठने वाला गद्दे पे प्रेज़ कोई बैठना नहीं, अगर बैठेगा तो वो वास्तव में अशुद्ध हो जाएगा। उसका 1 दिन तक पूरा हमें बाहर रहना पड़ेगा। उसके बाद शाम होते ही नादों के अंदर आना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसका बच्चा को स्पर्श नहीं कर सकते, वो बच्चा को दूध नहीं पिला सकते, अपना पति से प्रेज़ दूर रहना पड़ेगा, उनको कदापि नजदीक के नहीं आ सकते। ये 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु स्त्री 12 साल से हमें ये अनुभव कर रहे। हमारा कलिसिया में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे एक स्त्री थे, उसका नाम ऋतुजा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज ऋतुजा को मैंने प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन पढ़ने के समय, दोपहर के समय प्रार्थना में बैठ के एक मैसेज किया, प्रेज़ द लॉर्ड, ऋतुजा यीशु तुझे ढूंढ रहे। इस तरीके से मैसेज दिया। 5 वर्ष से लहू बहाने के रोग, लाखों लाखों रुपए खर्चा किया। उनके घर में एक बार मैं जाने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड बोला, मेरे पति के साथ मैं संबंध के रख के 5 वर्ष हो गए पास्टर, पर मेरा पति विश्वस्त है, मुझे बहुत प्रेम करता है। मैं अपने घर में 5 वर्ष से नहीं गया।
ये रोग लेके हम ट्रेन यात्रा में कर नहीं सकते। मैं लगातार परेशान होते जा रहा हूं। मेरा प्रार्थना में आओ। मैं प्रार्थना नहीं किया उसी टाइम, प्रार्थना में आओ। बुधवार को प्रार्थना में आया, वो घुटना टेका। आमीन, प्रेस उधरी परमेश्वर रुतजा को चंगा किया। रुतजा प्रेस लो बपतिस्मा लिया। रुतजा कम से कम 2.5 वर्ष तक हमें कलिसिया में हमें आने लगा। 2.5 वर्ष तक थे। अब रुतजा गुमो के प्रेस लोड हमें 3.5 वर्ष हो गया। आज पता नहीं प्रेस वचन पढ़ने के समय मुझे रुतजा का याद दिलाया। प्रेस लोड मैंने उधर बैठ के रुतजा को प्रेस में रुतजा यीशु तुझे ढूंढ रहे। उसका जवाब अभी तक आया नहीं है। मेरा कहने के मतलब है प्रेस लॉर्ड, हमें 12 वर्ष से स्त्री अनुभव कर रहे। उसकी विशेषता यही है, बहुत सारी पैसा उन्होंने खर्चा किया, परंतु चंगा नहीं हुआ। प्रेस लॉर्ड, चंगा नहीं हुआ, पैसा खत्म हो गया। तो यीशु मसीह के बारे में सुना, परंतु एक यहूदा स्त्री कदापि भीड़ के बीच में, पुरुषों के बीच में जाना उनका मना है, जा नहीं सकते। परंतु स्त्री भीड़ को देखा नहीं, ये स्त्री बाकी लोगों को देखा नहीं। ये स्त्री प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक स्त्री हूं, पुरुषों के बीच में जा नहीं सकता करके सोचा नहीं, क्योंकि उनका जरूरत था, इसलिए पीछे से आया। आमीन। वो स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से छुआ, तुरंत यीशु कहने लगा। यीशु क्या कहा? इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु बोल रहा है, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे, साफ बोलने लगे, मुकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। और अरे यीशु, क्या पागलपन बोल रहे? पूरा भीड़ तुझे धक्का दे रहे, पूरा भीड़ तुझे वास्तव में क्या कर रहे? चटनी बना रहे तुझे भीड़ ने, और तुम बोल रहे कौन मुझे छुआ? एक बात समझने का, धक्का देना, छूना, ये दोनों अलग है। इधर बहुत सारे लोग धक्का देने के लिए आते, प्रेज़ द लॉर्ड, धक्का। अगर अंदर यीशु होगा, विश्वास होगा, वो धक्का नहीं देगा। उनको तो मौका मिले तो आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और आमीन। कोई बादल अगर आसमान में छाया नहीं है तब आएगा, सब कुछ अच्छा है तब आएगा। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये लोग सब धक्का देना पड़ती है। हाजिर लगाने के लिए आते, हाजिर लगाना नहीं तो पास्टर बोस हमें पूछे, ए हेलो आ ई ऊ आ, ये सब पूछेगा, इसलिए वो नहीं सुनने का करके धक्का हाजिर लगाने के लिए आते। कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग आके कोई फायदा नहीं। अगर आना है, छूने के लिए आओ, यीशु मसीह का विश्वास से छुओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के विश्वास के जो व्यक्ति छूते हैं, उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ जाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया में हर एक धर्म, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में उसकी बातों को प्रकट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्लाम धर्म, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बनाया व्यक्ति, हमें प्रेज़ द लॉर्ड AD 632 में ये दुनिया से बाय बाय बोल दिया, बाय बाय बोल दिया। इस्लाम धर्म का स्थापित किया व्यक्ति मोहम्मद नबी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, गुड बाय, प्रेज़ द लॉर्ड। BC में आमीन बुद्ध, आमीन, बाय बाय। जो बुद्धिस्ट है वो बाय बाय कर दिया, जैनिस्ट है बाय बाय कर दिया, ये दुनिया के जितने बड़े बड़े धर्म है बाय बाय कर दिया। परंतु उनकी बाई बाई होने के बाद भी उनका इस्लाम जिंदा है, बुद्धिज्म जिंदा है, जैनिज्म जिंदा है, हर इस्लाम, हिंदुइज्म जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद भी इस्लाम जिंदा है। परंतु यीशु मसीह, आमीन, उनका जैसा नहीं, यीशु मसीह मर के जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका इस्लाम भी जिंदा है,
आमीन, उस मार्ग में आया उस व्यक्ति भी जिंदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो लोग उस में विश्वास करते हैं उनके जिंदगी में एक बदलावत आ जाते हैं, एक बदलावत। प्रेज द लॉर्ड। ये सब वास्तव में यीशु जैसा हो जाते हैं। यीशु ने प्रार्थना किया, वो भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने चंगा किया, वो भी चंगा करते हैं। यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड आमीन भाषण दिया, वो भी भाषण देते हैं। यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड हम भूतों को निकाला, हम व्यक्ति भी भूतों को निकालते। यीशु जो किया वो व्यक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है। इसलिए बाकी सब भाई भाई बोल दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, इधर लिखा गया है बहुत वैद्यों से दुख उठाया पर चंगा नहीं पाया। आखिर में पीछे से आके यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। यीशु ठंग से बोलने लगा, कौन मुझे छुआ? इसका मतलब है विश्वास से जो व्यक्ति अगर छूते हैं, प्रेज द लॉर्ड, समझने का हम यीशु मसीह से शक्ति शुरुआत होगा। तेरी जिंदगी में वो बात लागू होगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। इसलिए विश्वास से हमें ये सारी बातें उनकी जिंदगी में होने के समय में याइरोस चुपचाप है, एक शब्द नहीं बोल रहे। अगर आपका बेटी प्रॉब्लम में, मैं सड़कों में खड़ा, आपके साथ में आ रहे, सड़कों में खड़ा होके प्रेज द लॉर्ड अगर लोगों से बात कर रहे यीशु मसीह के बारे में, नहीं तो वो व्यक्ति चंगा हो सारे बातें में, आप क्या बोले? आप क्या करें? मैं बोलता मेरा बेटी यही करेगा ना, यही करेगा ना। पर ये व्यक्ति को देखो, यार उसको चुपचाप यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे हो, यीशु मसीह के लिए इंतजार। प्रेज द लॉर्ड। उतना क्षमा हमें है क्या? प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है क्षमा बहुत बड़े हमें एक आशीष की बात है, जो क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज आखिरी तक इंतजार करना। प्रेज द स्तोत्रम। आमीन। एक बहुत बड़ी एक बातें करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। आपको मालूम है वो भजन संगीता 40 अध्याय का 1 से लेकर 3 वाक्य पढ़ने का समय इस तरीका से जो व्यक्ति इंतजार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपको मालूम है हर बातों के लिए एक समय है ना? नहीं, नहीं है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर बातों के लिए एक समय है। काम मिलने के लिए एक समय, काम छोड़ने के लिए एक समय, काम का पैसा मिलने के एक समय, उससे खरीद के पैसा लेके घर में हमें चावल नहीं तो दाल लेकर आया, उनको पकने के लिए एक समय, खाने के लिए एक समय। नहीं, नहीं है ना? है ना? हम इंतजार करते हैं ना? नहीं, चावल लेके दाल लेके आ, मेरे को भूख लग रहा है, नहीं ना? उसको पकाएगा, पकाने के बाद तो भी आप क्या करेगा? क्यों? मेरे को भूख लग, क्या फायदे हो खाना खा के? कोई टेस्ट लगा? आधा आधा आपका मुंह भी जल गया, आधा थूका भी है, क्या जलने के कारण? उसमें क्या एक समय है ना? पर हमें वो नहीं है। विश्वास जिंदगी का सबसे बड़ा परिचय बात है ये, हम हर बातों के लिए वास्तव में इंतजार करने के लिए हमें परिचय मन नहीं है। हमें अभी कभी चाहिए, हाँ अभी कभी, आई वांट नाउ। हम गुंडाई संग यीशु के साथ, अरे प्रभु तो समय है मेरा रेखा, मेरे को बोलना नहीं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे को अभी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर याइरोस को देखो, 40 अध्याय में भजन संगीत 40 अध्याय से लेकर 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम? थोड़ा पढ़ेंगे भजन संगीत 40 भजन संगीत उसका 1 से लेकर 3। मैं यहोवा के लिए इंतजार किया। फिर यहोवा ने आयुब से यह भी कहा, क्या जो आयुब का किताब पढ़ रहे, किधर गया वो उनका पति?
हाँ मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हाँ, रहा मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी और झुककर हाँ। मेरी दुहाई सुनी। कैसे? झुककर। आप उस वचन को थोड़ा श्रद्धा से देखो। आमीन। वो क्या किया? क्योंकि तू ऐसी पढ़े, यीशु मसीह परमेश्वर झुककर तेरे सामने झुककर मेरी सुनी और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढा से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। Praise the Lord। ये तेरी जिंदगी में होने के लिए वास्तव में इंतजार करने के लिए बोल रहे, तुमको तो नहीं। आज एक भाई साहब ने मुझे फोन किया, मैं अभी कभी मर जाएगा, मेरे कभी जाते बैठे सेंटर में बैठे, अभी मेरे को तेरे के बाद क्यों मैंने मजाक उड़ा रहे कर, क्या आप करिएगा फिर? आमीन। अरे परमेश्वर की बातों को तुम इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार करने वाला व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा मालूम है? इंतजार करने वाला व्यक्ति, तो पढ़ेंगे हमें यशायाह 40:31 के वाक्य में लिखा है, हमें वो अपने शक्ति को नया करेगा। यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते वो नया बल प्राप्त करेगा। यू वेट एंड सी द गॉड वर्क। इंतजार करो परमेश्वर की हमें हर एक बातों को। आमीन। तुम नए बल को प्राप्त करेगा अगर इंतजार किया तो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इंतजार करो। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, पहला पत्र 5:7 वाक्य में लिखा है, हमें परमेश्वर का आपके विषय में ध्यान है प्रियो। आमीन। ध्यान है तुम्हारे विषय में। पहला पत्र 5:7 है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसी पर, हम किसी के ऊपर भी डाल देते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु लिखा है उसी पर डालो, यीशु मसीह के ऊपर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, उसका तुम्हारा ध्यान है। पास्टर ध्यान नहीं देगा। चलो, पास्टर ध्यान नहीं देगा, पास्टर मनुष्य है, पर उसको जरूर ध्यान देगा। वो तो परमेश्वर है बाबा। चलो, इस ब्रह्मांड का 850 करोड़ व्यक्ति को वो ही ध्यान देता है। टाइम टू टाइम हर एक पक्षी मृग आदि को वो देता है खाना। रोने वाला कौवा का बच्चा को भी कौन खाना देते करके आयुब को सवाल की। आयुब का जवाब नहीं था, मैं हूं रोने वाला कौवा को भी खाना देता है। इस तरीके से परमेश्वर कहता है, देन व्हाई कांट यू वेट? आप क्यों इंतजार कर नहीं सकते? इंतजार करो। एक बात मैं जरूर बोलूं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका बिना तेरी और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, उसके बिना। इसलिए इंतजार करो। हमें याइरोस इंतजार कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें याइरोस को, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप है तो क्या, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कुछ भी नहीं तो मेरा ये लुंगी लेके जाएगा, मेरा नंगा कर देगा, तुम लोगों मुझे पता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप इंतजार करो। ये इंतजार कर रहे याइरोस। करते 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 घर से व्यक्ति आया, गुरु को तंग मत करो, तेरा बेटी गया, गुरु को तंग मत करो। ऐसे लिखा ना, कौन सी वाक्य है? 49 ना, 49 पढ़ लीजिएगा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। तेरा बेटी मर गई।
गुरु को दुख न दे। गुरु को भी ज्यादा परेशान मत करो, गुरु को अपना अपना काम करने दो, अपना उनके काम करने दो, अपना जाने दो, तुम ज्यादा परेशान मत करो। मैं तेरा बेटी खत्म। आप उसी समय सुनने का, तब तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, पर ये व्यक्ति भी कुछ नहीं बोला, पर इसके हृदय के हर एक दुख को समझकर यीशु तुरंत एक रिप्लाई दी, डोंट वरी, डरो मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, डरो मत, विश्वास करो, ना यही बोला ना। यीशु मसीह उस व्यक्ति को यही बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, डरो मत। क्योंकि ये सारी बात सुनकर हम डर जाते हैं। चलो, किसी का मरण की बात सुनकर हम डर जाते हैं, हमें गहराई के दुख आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लास्ट टाइम आमीन, बंगाल में एक लड़की अपना मम्मी का मरण सुन के हमेशा हमेशा के लिए अपना बोली बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, और सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बोला उसको बुलाओ, गया, बुधवार को उसको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के प्रेम के विषय में उस दिन मैं बात कर रहा था। उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड वो लड़की आके बैठा, वो किसी से भी बात नहीं करते। महीना 4 हो गया, क्योंकि मैं उधर से आके 4.5 महीना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उस बुधवार की प्रार्थना में वो लड़की बात भी किया, वो लड़की निर्णय भी लिया, अभी इस तरीका से मैं नहीं बैठूंगा। तो किसी के वक्त में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिप्रेशन में गया वो, हमें मेडिकल वास्तव में साइकियाट्रिक के पास लेके जाके उनको दवा चालू है। कारण क्या मालूम है? मम्मी मर गए इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह ने उसको पूर्ण रूप से छुटकारा दिया एक शब्दों के द्वारा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए बोला, डरो मत, विश्वास करना। विश्वास को इतना गंभीर बात है क्या? आज सोचने का। इधर मर गया करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने तुरंत जवाब दिया, डरो मत, विश्वास करो। आज सोचने का, तब भी याइरोस चुपचाप है। कितनी बड़ी प्रकाशन की बात है उनके पास। नाम से वास्तव में काम भी ऐसा है, हमारा नाम और कुछ, काम और कुछ, ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, किसी का नाम आनंद वैली होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उनकी जिंदगी में आनंद ही किधर है करके मालूम नहीं पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का आनंद होगा, कौन से विषय में उसका आनंद मिलते हैं मुझे भी नहीं मालूम। इधर लिखा गया है, याइरोस प्रकाश देने वाला, उनके शब्दों के साथ उसका काम भी ऐसा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यीशु के लिए इंतजार कर रहे। आप सोचने का विश्वास को इतना बड़ा कीमत है कि यस, प्रभु के वचन में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास हम, आपको मालूम है, आप यही सोचते हैं ना, मेरे को एक क्या बोलते हैं, घर होना चाहिए, है ना, खुद का। भाड़े पे रह के थक गया, तंग मारा, मुझे खुद का एक गाड़ी होना चाहिए, मेरा खुद का एक क्या बोलते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, सूट होना चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं कुछ होना चाहिए जिंदगी का, ये सब कुछ आप चाहते हैं, परंतु आप ये नहीं चाहते क्या मेरा अपने आप का एक विश्वास भी होना चाहिए। आपका सारा विश्वास हमारे ऊपर है। देखना, अभी प्रार्थना खत्म होने के, पास्टर जी, कोई लोग ऐसा करे, कोई लोग ऐसा करे, इधर ही प्रार्थना करो। आप किसको पर डाला विश्वास? हमारे ऊपर। आपका खुद का विश्वास नहीं होने का, खुद का सब चाहिए, घर खुद का चाहिए, है ना, कपड़ा खुद का चाहिए, बंगला खुद का चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका हर बात खुद का चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए क्या? मेरा खुद का एक विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु वास्तव में यही चाहते आपसे। सुस्त मजार के तत्व, किसी के ऊपर के विश्वास नहीं,
अपने आप के ऊपर विश्वास है। यीशु मसीह का विश्वास अपने आप होना चाहिए, ऐसे लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती 21:22, मत्ती सुसमाचार 21:22। और हाँ। जो कुछ तुम प्रार्थना में हाँ। विश्वास से मांगोगे हाँ। वह सब तुमको हाँ। मिलेगा। यस, सब कुछ मिलेगा विश्वास से मांगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ आत्मीय बात में मिलेगा, भौतिक बात मिलेगा, परंतु प्रभु का हमें समय के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो आप वास्तव में आपका जो हमें विषय है, आपका जो प्रार्थना है, आप खुद करके ले लो। आपके रोग के लिए आप खुद करके ले लो, आपका विश्वास बढ़ने दे। आप कोई पात्र को पर विश्वास करके फायदा नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं ये संडे बशवाज कदम होके कितने लोग स्टेज पर आएगा, उनको डंडा से मारूंगा मैं। आया तो खुद के विश्वास से चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी भयानक लोग है, अगर मैं किसी के ऊपर हाथ लगा तो ये हाथ उसको सिर पर रखेगा। बाप रे, ये कौन से विश्वास है बाबा? इतने साल हो गया, ये प्रार्थना बंद 2008 से चल रहे, अभी भी 8 से लेकर रहना विश्वास भीतर है। मेरा हाथ जब तक लगेगा नहीं उसको शांति मिलेगी नहीं। उसकी यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मेरा जरूरत है उसका। यीशु का कब के जोड़ के बैठा है। प्रभु का वचन क्या कहता मालूम है? इब्राय पत्र 11 अध्याय का 6 वाक्य पढ़ के देखो। इब्राय वचन क्या बोलते हैं? इब्राय पत्र 11 अध्याय का 6 वाक्य। हाँ। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाकी तुम घर में जाके पढ़ना क्या? हाँ। क्योंकि परमेश्वर हाँ। के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। वह है। हाँ। और हाँ। अपने खोजने वालों को प्रतिफल वो देता है। प्रतिफल देगा। अगर आया ना, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आप यही सोच कर आया, उधर एक पास्टर बॉस है, उसका हाथ लगेगा ना हम ठीक हो जाएगा। वो विश्वास नहीं है, वो तुम्हारा आदि विश्वास है। विश्वास ऐसे है, हमें तुम खुद वास्तव में विश्वास करके अपना चंगाई पाएगा अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु चाहते हैं, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें पर करते हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें अंदर इधर नजदीक आ गया। याइरोस की भवन की नजदीक आए यीशु। देखा तो बहुत सारे लोग रो रहे, बहुत सारे लोग प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, हम क्या बोलते हैं, फ्यूनरल के लिए तैयारी हो रहे है ना, फ्यूनरल के लिए तैयारी की पेटी ला रहे। कभी प्रेज़ द लॉर्ड ये उधर 3 लोगों को यीशु मसीह ने देखा। 3 लोगों को कौन कौन है मालूम है? हम थोड़ा पढ़ेंगे कौन कौन है। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय के 23-24 3 लोगों को यीशु ने देखा। एक मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय के 23-24। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाली और एक बांसुरी बजाना वाली, उसके बाद बैंड वाला भीड़ को हुल्लड़ मचाना वाला, उसके बाद तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। उसके हंसी करना वाला, निंदा करना वाला 3 लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली देखा गया तो ये जो क्या बोलते हैं शब्द, कौन सी उल्लट मचाना वाला, ये एक्चुअली रोने की शब्द है। ये रोने वैसे तो क्या बोलते हैं विलाप भवन में कोई अल्लाह नहीं बजाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सब रोते हैं। आपको मालूम है ये जो रोने की जो बात है, ये रोने वालों को बाड़े पे मिलते हैं। ऐसे लिखा जरमाया किताब में। प्रेज़ द लॉर्ड, रेंट वाइज मिलते, 1 घंटा रोने के लिए इतना पैसा, ऐसे लिखा है बाइबल में। थोड़ा पढ़ेंगे हाँ थोड़ा। जरमाया किताब 9 अध्याय, जरमाया 9 अध्याय 17-18, जरमाया 9 अध्याय 17-18। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलावा भेजो,
वे पूर्ति करके हाँ। हम लोगों के लिए शोक का हाँ। गीत गाए हाँ। कि हमारी आंखें किसको बुलाने का? शोक करने वाले शो करने वाले को बुलाने का बाहर से इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कभी विलाप भवन में जाए तो बहुत मजा आते। मेरा पत्नी का पिताजी गया 2 महीना पहले गुजर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पत्नी के रोने की बात मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जैसा पापा बात करो, पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते, पापा बात करो पापा। 1 हफ्ता पहले मेरे को बोला प्रार्थना करो ना मेरा बुढ़ा जाने के लिए। बैठे वो तो ठीक है, वो तो मेरे को बोला किसी को जाना नहीं ना, अभी तुम लोग सब जान लिया, अभी ऑनलाइन पूरा वर्ल्ड जान लिया। इससे भी एक कहानी है, एक बढ़कर फिर से रो रहा तुरंत फोन, हेलो, हाँ अच्छा मैं रो रहा था ना इसलिए। भाड़े पे मिलने वाला ये ले सब, भाड़े पे। इधर भी ये जर्माया कहता है, आमीन, रोने वालों को बुलाओ। ऐसा लिखा ना, थोड़ा पढ़ के सुनाना, सही रीत से सुनना। ए क्या बोलते, सही रीत से सुनना तुम। विलाप करने वालियों को हाँ, विलाप करने वालियों को बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मुंबई में भाड़े पे मिलते, किसी को चाहिए? मुंबई में भाड़े मिलते। अब मैं डेथ इवेंट, उनमें रोने वाला भी है। कम से कम 15 स्त्री सफेद कपड़ा पहन के आएगा। वो मर के पड़ा रहने वाला व्यक्ति को जाने ना जाने, केवल नाम देने का, कब तक जिया, क्या क्या किया, इतना इंफॉर्मेशन देगा। वो लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पूरा मुंबई को हिला डाल के रोएगा। यीशु मसीह ने ये रोने वाले को, बैंड बजाने वालों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और कौन है? हुल्लड़ मचाते देखा, हाँ हुल्लड़ मचाने हाँ, वाले। नहीं, उसका निंदा करने वाले, यीशु को निंदा करने वालों को तीनों को बाहर कर दिया। और यीशु मसीह ने तीनों को अंदर लिया, तीनों को बाहर किया, तीनों को अंदर लिया। यीशु ने पतरस को अंदर लिया, प्रत्याशा। योहन्ना को अंदर लिया, प्रेम। याकूब को अंदर लिया, विश्वास। ये तीनों अंदर आया, दरवाजा बंद, बाहर कब्र तैयार कर रहे, अंदर जी उड़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर कब्र की तैयारी है, परंतु अंदर, आमीन, पुनरुत्थान की शुरुआत। अगर तुझे प्रत्याशा है, तुझे प्रेम है, तुझे विश्वास है, तू करने वाला हर एक बात पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाएगा। स्वर्ग तक वास्तव में तुझे सलाम करेगा। इधर बाहर 3 हमें खबर तैयार कर रहे, परंतु ये 3 अंदर आ गया, प्रत्याशा, प्रेम और विश्वास। ये लोग वास्तव में जी उड़ने की बात, पुनरुत्थान की बातों को हमें कहलाना शुरू की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम दिनों में बाहर होने वालों को बाहर करने का, अंदर रहने वालों को अंदर आने के लिए सपोर्ट करने का, हम अपने आप को प्रभु का